जी हां, आखिरकार क्यों ईरान का प्लेन भारत में बम की खबर मिलने के बाद मंडराता रहा, या फिर लाहौर से मिले अलर्ट के चलते ऐसा हुआ? शक और साजिश वाले प्लेन पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में दहशत का साया, लाहौर से बम का अलर्ट आया। ईरानी प्लेन, दिल्ली का आसमान, किसका था साजिश का प्लान? पैंतालीस मिनट तक बम का खौफ, सुखोई से करना पड़ा स्कॉट। जिस विमान को ईरान के तेहरान से सीधे चीन की ग्वांगझू जाना था, वो अचानक हिंदुस्तान के आसमान में पहुंचा और दिल्ली के पास 3 चक्कर काटता रहा। नौबत यह आ गई कि दो सुखोई किसी खतरे को देखते हुए ईरानी प्लेन के आसपास उड़ान भरने लगे, और जब तक वो विमान हिंदुस्तान के एयर स्पेस से बाहर नहीं चला गया, तब तक किसी ने चैन की सांस नहीं ली। 9:25 पर हमें फायर कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली थी कि एक फ्लाइट जो तेहरान से चाइना जा रही है, ईरानियन एयरवेज की 081, उसमें बॉम्ब स्केयर था। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने असिस्टेंट डिविजनल अफसर विद फायर यूनिट्स वहाँ पे टर्न आउट कराए थे। हमारी 2 गाड़ियाँ थीं और असिस्टेंट डिविजनल अफसर के साथ में, और बाकी रेनफोर्समेंट हम कर देते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के लाहौर से दिल्ली एटीसी को सुबह खबर मिली कि जिस विमान ने ईरान से उड़ान भरी है उसमें बम है। इसके फौरन बाद महान एयर की फ्लाइट W581 IRM 081 के क्रू मेंबर ने भी दिल्ली में संपर्क किया। प्लेन के पायलट ने बम होने का अंदेशा जताते हुए दिल्ली में उसे लैंड कराने की मांग की। दरअसल क्या है कि तेहरान से उड़कर इस विमान को पहुंचना था चीन के दक्षिणी शहर ग्वांगझू, और ये पूरा फासला 6000 किलोमीटर का 12 घंटों में तय किया जाना था। तेहरान से उड़कर यह विमान अफगानिस्तान में प्रवेश करने के बाद सीधा सियाचिन की तरफ बढ़ता है और काबुल के बड़े बड़े शहर जो हैं पार करता हुआ पेशावर, और उसके बाद पाकिस्तान पार करता हुआ सियाचिन, और सियाचिन के बाद ये चीन के उत्तर में प्रवेश करता है चीन में, और फिर चीन के आसमान को चीरता हुआ चीन के दक्षिण शहर ग्वांगझू पहुंचता है। ये पूरा उसका फ्लाइट पाथ है, और ये इस तरह से इसका बना हुआ था नक्शा जो पार करना था। लेकिन सियाचिन पहुंचा तो उसने सियाचिन से सीधे न जाकर के राइट टर्न लिया, और फिर भारत में थोड़ी देर के ऊपर श्रीनगर जम्मू पार करता हुआ वो लाहौर के एयर स्पेस पर पहुंच गया। फिर लाहौर के एयर स्पेस पर पहुंचने के बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया, और अब वो पूरी तरह से भारत में था, खास तौर पर दिल्ली में उतरकर। और जैसा कि हमने आपको बताया, वो यहाँ उतरना चाह रहा था, लेकिन हमारा नियम है हम उतरने ऐसे विमानों को नहीं देते हैं। दिल्ली के एयर स्पेस पर 2 चक्कर काटने के बाद यह विमान अपने पूर्व निर्धारित फ्लाइट पाथ पर आ गया, और फिर वो बढ़ने लगा लखनऊ की तरफ, पटना होता हुआ, और ये बंगाल में घुसा, और फिर वहां से बांग्लादेश में घुस करके म्यांमार की तरफ बढ़ गया। जिस विमान को तेहरान से ग्वांगझू पहुंचना हो, वो लाहौर होते हुए दिल्ली के आसमान में चक्कर लगाए, ये जानकर एटीसी अलर्ट हो गया। फौरन पायलट को प्रस्ताव दिया गया कि विमान को जयपुर में उतार दिया जाए, मगर पायलट दिल्ली की जिद करने लगा। इसके बाद एटीसी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने को कहा, मगर इस बार पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरी प्रक्रिया को 40 मिनट हो गए, मगर सुबह 10 बजे भी पायलट ने दिल्ली में लैंडिंग की जिद नहीं तोड़ी। बाद में ईरान के महान एयरलाइंस ने प्लेन में बम होने की खबर झूठी बताई। जहाज जब एक सुनिश्चित जगह पर उतार लिया गया और सुनिश्चित जगह पर उसको पार कर दिया जाता है, तो एक एसओपी के तहत बम विरोधी दस्ता कमांडोज उस जहाज को घेरते हैं, और अगर खतरा लगता है तो उसको इस तरह से अप्रोच किया जाता है कि हवाई जहाज के अंदर के लोग देख न पाएं कि हमारे कमांडोज किधर से आ रहे हैं, और फिर एक एसओपी के तहत सुनिश्चित तरीके से निर्णय लेने के बाद
ये अगर निर्णय ले लिया गया कि उस जहाज के अंदर हमको तोड़ के घुसना है, तो उसकी कमांडो प्रैक्टिस होती है और उसके लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार रहती है, वो प्रक्रिया निभाई जाती है। सारे सामानों को उतारा जाता है, एक एक सामान की जांच होती है, तुरंत सामान को हम हटा नहीं सकते वहाँ से। सुरक्षित जगह पर, खुले जगह में रख करके एक एक सामान की जांच होती है, एक एक यात्री की जांच होती है, पूरे जहाज के अंदर टीम घुसती है, स्कैनिंग की जाती है, एक एक जगह की जांच की जाती है और जब कोई बम नहीं मिलता है तभी फिर उस जहाज को वापस दूसरी जगह, गंतव्य जगह के लिए उड़ने की अनुमति दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एटीसी ने जयपुर और चंडीगढ़ का ऑप्शन क्यों दिया। दरअसल नियमों के मुताबिक जिस प्लेन में बम होने की सूचना मिलती है उसे दिल्ली में नहीं उतारा जा सकता और एटीसी ने नियमों का पालन किया, लेकिन प्लेन के पायलट ने सब कुछ अनसुना कर दिया। यही वजह है कि सवाल प्लेन के क्रू मेंबर्स पर भी उठ रहे हैं। अगर किसी प्लेन में बम होने की खबर होती है तो पायलट मन मुताबिक रनवे नहीं मांगता, और फिर जब लैंडिंग के लिए मन मुताबिक जगह नहीं मिली तो फिर उसी वक्त क्यों बम की खबर झूठी बताई गई। इसलिए ईरानी प्लेन को लेकर शक हुआ, जिसके बाद 2 सुखोई जोधपुर और पंजाब एयरबेस से उस विमान की ओर बढ़े और जब तक वो संदिग्ध प्लेन भारत बांग्लादेश बॉर्डर से पार नहीं पहुंच गया तब तक उसे एस्कॉर्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक अगर पायलट पहले ही एटीसी के दिशा निर्देश मान लेता या फिर बम होने की खबर पहले ही झूठ बता दी गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। आखिर क्या वजह थी कि ये बॉम्ब थ्रेट दिया गया, जिसके बारे में खुद तेहरान ने बाद में कह दिया कि ऐसी कोई थ्रेट नहीं थी, ये होक्स था। प्रश्न ये भी है कि एक पायलट जो कह रहा है कि उसके विमान में बम हो सकता है, वो बताए हुए जगह पर उतरने की बजाय नेगोशिएट क्यों कर रहा था? वो क्यों कह रहा था कि वो चंडीगढ़ या जयपुर नहीं उतर सकता है? और जब उसमें कोई बम था ही नहीं तो फिर इस तरह की सूचना लाहौर के एटीसी के जरिए हम तक कैसे आई? ये प्रश्न इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि महान एयर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया नहीं है। कहा जाता रहा है कि आतंकियों को ले आने, ले जाने और हथियारों के सप्लाई में भी महान एयर अपनी भूमिका निभाता रहा है। जैसे कि हमारी पॉलिसी है कि हम ऐसे जहाज को जो कि खतरा बन सकता है किसी प्रकार का एयरक्राफ्ट के लिए या यात्रियों के लिए, तो ऐसे और इससे कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए, उसकी क्षति को कम करने के लिए उसे दूर ले जाया जा सकता है। ऐसी दशा में अगर कोई एयरक्राफ्ट आके और वो रनवे ब्लॉक कर देता है या किसी और प्रकार की अप्रत्याशित घटना होती है तो हमारे वायु संचरण में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इन सब के मद्देनज़र इस जहाज को कहा गया कि आप जयपुर डाइवर्ट करिए और वहां लैंड करिए। प्लेन की उड़ान पर नजर रखने वाली एजेंसियों का दावा है ईरान के विमान ने हिंदुस्तान के आसमान में न सिर्फ 3 चक्कर काटे बल्कि एटीसी के मना करने के बाद भी विमान को नीचे लाने की कोशिश की गई। 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान एक बार दिल्ली में 21,000 फीट की ऊंचाई तक आ गया था। एटीसी ने पायलट से कुछ बातें शेयर की लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग हुई। वायुसेना स्क्रैम्बलिंग के दौरान अपने लड़ाकू विमानों के साथ मोर्चे पर जुट जाती है। किसी खतरे को रोकने के लिए पायलट उड़ान भरने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लेता है। इसके बाद परिस्थिति को देखते हुए विमान से तय दूरी बनाई जाती है। संदिग्ध विमान को वहां से बाहर ले जाने की चेतावनी दी जाती है। सुखोई के जरिए ऐसी ही चेतावनी ईरानी विमान को दी गई और ये जरूरी भी था क्योंकि चीन जाने वाला ईरान का ये प्लेन वाया लाहौर होते हुए हिंदुस्तान पहुंचा था। इसी के बाद ईरानी प्लेन चीन के गुआंगझू की तरफ उड़ान भरने लगा। स्क्रैम्बल करने का मतलब ये है कि हम अपने वायु क्षेत्र में नहीं चाहते कि कोई भी घुसपैठिया आए, कोई भी विमान हमारे इंडियन एयर स्पेस के अंदर आए ज़बरदस्ती। इंट्रूजन नहीं होना चाहिए। तो जो एयर वॉल्यूशन कैसे कहा जाता है, तो एयर वॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें अपने चौकन्ना पड़ता है। स्क्रैम्बल तब क्या आता है जब जहाज से सही रूप से हमें खबर नहीं मिल पा रही है और वो जहाज नियमों का पालन, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनका फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें उस पर संदेह होता है कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर जो है वो अगर किसी प्रकार का हॉस्टाइल एक्ट करते हैं तो उस एक्ट से पहले उनको धराशायी किया जाए, उनको ध्वंस किया जाए। ईरान की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस है महान एयरलाइंस और उसका ये प्लेन हमेशा अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भरता था। मगर ऐसा पहली दफा हुआ जब हर किसी के होश उड़ गए। चीन के गुआंगझू में इसकी लैंडिंग कराई गई।
तो वहां भी अफरा तफरी का माहौल था। बम निरोधी दस्ता बुलाया गया। एम्बुलेंस की गाड़ियां रनवे के पास खड़ी थी। कई खाली गाड़ियों को इमरजेंसी के लिए स्टैंड बाय रखा गया। आसपास का पूरा इलाका खाली करा लिया गया। बाद में जब मुसाफिर सुरक्षित चले गए तब सबने सुकून लिया। महान एयर ने भी जानकारी दी कि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। कोई किस प्रकार की कंटीजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, जहाज में तेल की कमी भी हो सकती है। इन परिस्थितियों में मानवीय आधार पर उनको लैंड करने की अनुमति सभी देश देते हैं। नियम के अनुसार उनको जैसा कहा गया कि जयपुर आप लैंड करिए, तो वो जाके वहाँ लैंड कर सकते थे और उनको जो भी मानवीय आवश्यकता होती वो पूरी की जाती। ऐसी दशा में हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं उन पर एक सेफ्टी बे बनता है, जहां पर कि जहाज को, जो एयरपोर्ट का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जहाज को जिन पर संदेह हो, संदेहास्पद जहाज को वहां पर पार किया जाता है। बताया जा रहा है कि महान एयर के जिस विमान ने हड़कंप मचाया उसने चीन में 1 घंटे 11 मिनट देरी से लैंडिंग की। इसके बाद दो एंगल से जांच शुरू हो गई। पहला एंगल बम होने की खबर किसने और क्यों दी, और जांच का दूसरा एंगल यह है कि 45 मिनट हिंदुस्तान के आसमान में उड़ा तो बाकी 26 मिनट की देरी क्यों हुई। सवाल कई हैं और इनके जवाब तभी मिलेंगे जब लाहौर से दिए गए अलर्ट का रहस्य सामने आएगा। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। बल्ले 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 बल्ले